नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी लापता, एंटीगुआ पुलिस कर रही छानबीन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री को किया ट्वीट, कहा कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक। राजस्थान में आज से 9 दिन तपाएगा सूर्य, चक्रवात यास का प्रदेश के मौसम पर नहीं पड़ेगा कोई असर। प्रदेश में तेल के दामों में बढ़ोतरी जारी, राजधानी जयपुर में पेट्रोल ने लगाया शतक। आज पेट्रोल 24 और डीजल 27 पैसे महंगा। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से चिंताएं बढ़ती जा रही है। इन चिंताओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अब तक ऐसा कोई वेरिएंट सामने नहीं आया है जो टीकों के असर को कम करता हो। WHO के महानिदेशक ने हालांकि कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में ऐसा ही होगा। WHO प्रमुख टेड्रोस ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा, कोई भी रूप सामने नहीं आया है जो टीकों, निदान या चिकित्सा विज्ञान की प्रभावकारिता को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। वायरस लगातार बदल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी और भगोड़ा घोषित मेहुल चौकसी लापता है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उसका परिवार चिंतित है और मुझसे मिलने को कहा है। एंटीगुआ पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। स्थानीय मीडिया संस्थान ने पुलिस आयुक्त एटली रॉडने के हवाले सेया की पुलिस भारतीय कारोबारी मेहुल चौकसी का पता लगाने में जुटी है, जिसके लापता होने की अटकलें हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत पर किसी अभिशाप की तरह दिखाई पड़ रही है। लाखों लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं तो हजारों जानें भी जा रही है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक दावे से सबको चौंका दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को चीन की तरफ से भारत पर वायरल वॉर बताया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को खत्म करने की साजिश है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मंद पड़ती नजर आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 1,95,485 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से 3,496 लोगों ने जान गंवा दी। फिलहाल देश में कोरोना के 25,81,741 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से 3,26,671 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही अब देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,69,47,000 पार हो गई है। तो वहीं 3,07,249 लोगों ने कोरोना की वजह से अब तक दम तोड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने ट्वीट में कहा कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी है, उससे कई गुना बदतर हालात तीसरी लहर में बनेंगे और हम बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और प्रधानमंत्री को वैक्सीन उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए था। इसके लिए आवश्यक हो तो कानून में बदलाव कर अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन उत्पादन करने की अनुमति एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया भर में सिरमौर माना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़ेबाजी छोड़कर राज्यों को अधिकाधिक वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि तीसरी लहर ने बच्चों को प्रभावित किया तो देश कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 5 जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरण के लिए आयोजित समारोह को वर्चुअल संबोधित किया। ये समारोह वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व में 80% गिरावट आई है। गहलोत ने आगे कहा कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद राज्य में आर्थिक गतिविधियां इस तरह से बढ़नी चाहिए कि राजस्व तेजी से मिलने लगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 टीके को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोल डीजल की लगातार दरें बढ़ाकर राजस्थान के 6 जिलों में पेट्रोल के दाम केंद्र सरकार ने 100 रुपए से ऊपर पहुंचा दिए हैं। कोरोना महामारी के समय बेवजह बढ़ाई जा रहे दामों के कारण देश की जनता और इतिहास केंद्र की मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। इस वक्त जब देश की जनता लॉकडाउन और कोरोना महामारी की पीड़ा से पीड़ित है, तब हर घर में महंगाई के कारण रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है।
प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। 9 दिन तक गर्मी के तेवर काफी तेज रहेंगे। ये नौतपा 3 जून तक रहेगा। इस दौरान बेहद तेज गर्मी पड़ेगी। प्रदेश में पारा कहीं कहीं 40 डिग्री से पार जाने की संभावना है। नौतपा के चलते तेज धूप के साथ मौसम साफ रहेगा। 28 मई तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात यास का प्रदेश के मौसम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डीडवाना उपखंड के गांव दयालपुर में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। गांव दयालपुर में थोड़ी सी बारिश होने के बाद रैगरों के मोहल्ले में रहने वाले लोग घरों में कैद हो जाते हैं। इस मोहल्ले में बारिश के पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण बरसात का पानी तालाब का रूप ले लेता है और मोहल्ले के लोगों को मजबूरन वश बारिश के पानी में से होकर आना जाना पड़ता है। ग्रामीण श्रीराम गोपाल माली सहित अन्य ने बताया कि पिछले कई सालों से मोहल्ले में बारिश का पानी एकत्रित होने की समस्या बनी हुई है। समस्या को लेकर प्रशासन सहित सरपंच को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दामों ने महंगाई का शतक लगा दिया। भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल अब 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जयपुर और भोपाल देश की मात्र 2 राजधानियां हैं जहां उत्तर भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल लगातार बना हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल में 24 पैसे और डीजल के दामों में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में मंगलवार को अब पेट्रोल के दाम 100 रुपये और डीजल के दाम 93 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। साल 2021 में तेल कंपनियों ने 39वीं बार डीजल में 12 रुपये 18 पैसे और पेट्रोल में 11 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी करी है। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 252.64 अंकों की तेजी के साथ 50,904.54 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 84.20 अंकों पर 15,281.90 के स्तर पर खुला। आज 1,513 शेयरों में तेजी आई, 254 शेयरों में गिरावट आई, वहीं 53 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान HDFC बैंक के अतिरिक्त सभी शेयर हरे निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।